घुमाना, ठीक है? इसको तो उठा, अरे टाइट करेगा। वाह, सीख भी लिए। फोटो वीडियो में है कि क्या में है? वीडियो में है। अब बंद कर दो, बंद कर दो, चाहे बंद कर दे। और इसमें से रोके फोटो खींचोगे। वो अंजलि की इधर देख रही है। थैंक्स, इधर देख रही है। वीडियो को तो बंद कर। मरी थे। हेलो, आवाज आ रही है कुछ इधर? सभी बच्चों को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जूम करो, बोले थे कैसे? आपको भी सर, आपको भी सर। 9 दिसंबर 1947 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसके 2 साल 11 महीने 18 दिन बाद संविधान बनकर तैयार हुआ और संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया। हमारे देश की न्याय का तरीका है, वो सब हमारे संविधान में लिखित है। संविधान सभा में हमारे कई सदस्य थे, जिनमें सभी ने अपने दिन रात मेहनत करके संविधान को तैयार किया। संविधान दिवस के दिन हम उन सभी को याद करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान समिति अध्यक्ष थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और बाबा साहब को संविधान निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। अच्छी बात है, ये आपको पहले से पता है। आज हम यहाँ क्यों इकट्ठा हो गए हैं? चलो, संविधान क्या है कितने बच्चों को पता है? कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान दिवस आज है, ये तो सबको पता है, लेकिन संविधान क्या है? क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है कि हम सब क्लासेस छोड़ के, सारा काम छोड़ के आज यहाँ बैठ के संविधान की बात करते हैं? जाहिर सी बात है, कुछ अलग होगा, इम्पोर्टेंट होगा, है ना? चलो मैं एक बात बताती हूँ। एक छोटी सी चिड़िया, नन्ही सी चिड़िया जब उड़ना शुरू करती है तो ये जो आसमान है खुली बाहों से उसका स्वागत करता है। एक ऊंची उड़ान भरती है वो चिड़िया, ठीक है? उसकी जो योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं, उसका जो टैलेंट है, हुनर होने के बाद पता चलता है, ठीक है? लेकिन उसकी ये जो आजादी है, उसकी ये जो उड़ान है, उसकी भी कुछ सीमाएं हैं। ऐसा है ना? ऐसा तो नहीं कि वो सीमाओं के बाहर चली जाएगी। सीमाएं हैं और उस चिड़िया को अपनी सीमाएं पता है। एक निश्चित सीमा तक उड़ने के बाद वो क्या होता है, वापस आ जाता है, ठीक है? सेम अप्लाई होता है हमारे ऊपर। हम सारे जो सिटीजन हैं, इंडिया से इंसान हैं, हर इंसान के अंदर अपने कुछ टैलेंट होते हैं, कैपेबिलिटीज होती है, हुनर होते हैं। उन्हें निखारने के लिए हमें भी क्या चाहिए? एक खुला आसमान, आजादी, स्वतंत्रता। लेकिन क्या उसकी कोई लिमिट्स नहीं होती? होती है, उसकी भी कुछ लिमिट्स होती है। अगर हमारे पास कुछ अधिकार हैं, आजादी है, तो उनकी लिमिट्स है। हमारे ऊपर कुछ कर्तव्य भी हैं। हर सिटीजन के कुछ अधिकार है और कुछ कर्तव्य हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? ड्यूटीज, राइट्स एंड ड्यूटीज। अधिकारों का और कर्तव्यों का, इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, और भी हो सकता है। जानना चाहोगे? चलो ठीक है। अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं आप, एक सिंपल सी डेफिनेशन हम इंग्लिश में देना चाहेंगे तो हम कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड लॉज। संविधान नियमों और कानूनों का एक सेट है। कौन फॉलो करेगा? फॉलोड बाय द पीपल एंड द गवर्नमेंट। नियमों और कानूनों का एक ऐसा संघ है, एक ऐसा सेट जिसे जनता और जिसे सरकार दोनों फॉलो करते हैं। ये संविधान बताता है हमारे अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है। सिर्फ इतना नहीं, ये संविधान बताता है आपकी सरकार कैसे चुनी जाएगी, कैसे इलेक्ट होगी। ये संविधान बताता है आपकी सरकार कैसे बदली जाएगी। ये संविधान के पास कितनी पावर्डिंग बनेगी। देश के बाकी सभी कानूनों से ऊपर है संविधान का कानून।
और इस तरीके से संविधान को हम क्या बोलते हैं, सुप्रीम लॉ ऑफ द जनता में ही किया गया। लागू किया हमने इसे 2 महीने बाद, कब? 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो जिस दिन ये बनके तैयार हुआ 26 नवंबर, उस दिन को हम किस रूप में मनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में। और कितने वर्ष हो गए हैं? क्या कोई कैलकुलेट करके बता पाएगा? 90 बना था और आज है आपको 2024। कितने साल हो गए हैं? अच्छा 75। वेरी गुड। संविधान बने 75 साल हो गए हैं और आपको पता होगा जो 25 वर्ष होते हैं, 50 वर्ष होते हैं और अपने आप में जो 75 वर्ष होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं ना। यस, जैसे भी कहते हैं शायद कि सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली और प्लैटिनम, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो क्योंकि 75 वर्ष पूरे हुए हैं तो इसे हम थोड़ा जोर शोर के साथ मना रहे हैं। हमारी सरकार ने भी फैसला लिया है कि आने वाला जो पूरा वर्ष होगा उसमें हम संविधान दिवस भी मनाएंगे। और जो टैगलाइन दिया गया है 75 वर्षों पे वो है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। याद होगा जब आजादी के 75 साल हुए थे तो ये ऐसा ही एक टैगलाइन दिया गया था, आजादी का अमृत महोत्सव। याद है क्या? और पूरे साल हम जो भी गवर्नमेंट फॉर्म ऑनलाइन करते थे, किसी भी वेबसाइट पे जाते थे, हमें लिखा हुआ मिलता था आजादी का अमृत महोत्सव। उसके बाद फिर हमारे यहाँ G20 हुआ, फिर G20 वाला मिलने लगा हर जगह। और इस बार आने वाले 1 साल तक आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। ठीक है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हमारी संविधान सभा। माय गॉड, सर को बोले तुम लोग भी ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया है। मैं थोड़ा मैं बता देता हूँ। फोटो खींचने जैसा कि आप जानते हैं आज कौन सा दिवस है? कौन से दिवस है? सरकार ने वर्ष 2015 से इसको संविधान दिवस 26 ये सर भी तो हो जाएगा को संविधान दिवस के रूप में मनाने का शुरुआत की। और इस चीज की बहुत पुरानी है। इसमें हमने संविधान बता दिया था। क्या होता है संविधान? संविधान ऐसे बेसिक प्रिंसिपल और लॉ का एक डॉक्यूमेंट होता है जिसे किसी कंट्री के लोग और सरकार उसको फॉलो करती है। तो जब हम अंदर में थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में थे, तभी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के दिमाग में ये बात थी कि आजादी के बाद हमारा देश कैसा होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, लोकतांत्रिक। पावर किसके हाथ में होनी चाहिए? जनता के हाथ में होनी चाहिए। इस चीज को ध्यान में रखकर संविधान सभा का गठन कराया गया 1946 में। पूरे देश से लगभग ऑलमोस्ट 389 लोग संविधान सभा के लिए चुने गए, अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली। उसके बाद जो पहली बैठक होती है इसकी 9 दिसंबर 1946 को। इन्हीं मेंबरों में से एक जो सबसे महत्वपूर्ण मेंबर थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उनके नेतृत्व में संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। कई दिनों तक लंबी बहसों और चर्चाओं के बाद लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो जाता है। इस संविधान को बनाने के लिए 13 कमेटी बनाई गई है। उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी ड्राफ्ट। वीडियो वाला रहे। हेलो, सर को माइक। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। तो आज जैसे मैम और सर ने बोला तो पता है यस सर, टाइम कितना हुआ है? तो जब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बारे में सर ने बोला संविधान बनाने का मौका है डॉक्टर अम्बेडकर के पास, तो उन्होंने सोचा था जो यही एक मौका जो हमारे पास आया है, जो हमारे देश के जो जितने सारा अभी पीछे है, पिछड़ा है बेटा, उसको आगे बढ़ाने का काम करना है। लेकिन उन्होंने ऐसे कभी नहीं सोचा जो पीछे है उसको आगे, और जो आगे है उसको हम पीछे धकेल देंगे, ऐसे वो कभी नहीं सोचा था। एक जब इस कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग का काम चल रहे थे तब उनको घर से खबर आया था बेटा, जो उनको जो एक छोटा बेटा है बीमारी में मर रहा है।
तब उन्होंने बहुत सारा सोचा जो मुझे क्या करना चाहिए था। तो सबने बोला था सर एक बार घर जाके घूम के आइए। तो तब डॉक्टर अम्बेडकर ने सोचा जो अगर ये मौका हम छोड़ के घर चल जाए तो हमारा देश का जो सैकड़ों आदमी है जो बिना कपड़ा, बिना खावार, बिना हक, बिना अधिकार के से जी रहा है और कभी आगे बढ़ नहीं पाएगा। और क्या किया, जब संविधान रचना कंप्लीट हो गया और घर जाके देखा उनको बेटा तब जीवित नहीं था, बेटा मर गया था। तो हम सबको याद रखना पड़ेगा बेटा, जो जितना सारा आदमी था इस संविधान को बनाने के, उसको तो हम पहले रिस्पेक्ट के साथ सबको याद करेंगे। और डॉक्टर अम्बेडकर ये बात जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जब संविधान को हमारा देश के लिए अर्पित कर रहे थे तब ये बात भी बोला था जो हम आज संविधान को सबके लिए आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये बात भी ध्यान रखना पड़ेगा कि संविधान को हम सबको मिल के बचाना पड़ेगा, नहीं तो ये संविधान एक दिन हमारे लिए राक्षस जैसे बन जाएगा और हमारा सबको खा लेंगे। क्योंकि बेटा उधर इतना सारा आर्टिकल्स, इतना सारा प्रोविजंस था जिसमें क्या होता है गवर्नमेंट के पास बहुत सारा राइट्स रहता है जो बाद में बदल सकता है बेटा। तो डॉक्टर अम्बेडकर उस दिन याद दे के गए थे बेटा, जो हमारा देश का जो आम आदमी है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा इस संविधान को बचाना और आगे बढ़ाना, नहीं तो क्या हो जाएगा, आज हमारा देश चलाने के लिए जिस संविधान को खुद को अर्पित करके जा रहा है वो हमारे लिए राक्षस बन के हमारा जितना सारा राइट्स, जितना सारा हक वो सब छीन लेंगे बेटा। तो इसलिए हमारा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इज कॉल्ड द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। और एक सेक्शन जुडिशियरी जो चेक किया है इस आइन में कुछ गलती है क्या, और फिर एक इस आइन को इम्प्लीमेंट करने के लिए और एक सेक्शन है बेटा। जैसे होता है हमारा, हम लोग सब चाहते हैं बड़ा होके IAS, IPS, SP, DM ये सब बने, तो बेटा और ये सेक्शन है। और एक द लास्ट पिलर ऑफ डेमोक्रेसी दैट इज कॉल्ड मीडिया हाउस। तो मीडिया को वॉच डॉग बोला बेटा। जैसे हम जितना सारा काम करता है हम लोग मानता है ना, जो हम जितना बुरा काम कर रहा है कोई ना कोई आसमान से दिख रहा है, भगवान सब कुछ दिख रहा है ना। तो ऐसे हमारे 3 जो पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी काम करते रहता है, तो हर टाइम इसके काम पे नजर रखते हैं बेटा मीडिया, ठीक है। तो जब जब हमारा हक जब छीन जाते हैं तो हमारा सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है इस मीडिया हाउस के ऊपर, क्योंकि मीडिया हाउस हमारे हक जब छीन जाते हैं, उनको पता चल जाते हैं, वो सब पूरा आम आदमी को दिखाते हैं, ठीक है बेटा। तो हम ज्यादा और कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ यही बात आपको बोलेंगे। डॉक्टर अम्बेडकर और जितना सारा महान आदमी था इस संविधान को आगे बढ़ाने लिखने में, और वो जो बात सबने बोल के गया था बेटा, जो इस संविधान को सिर्फ जो हक है, राइट्स है, उसको बचाने के लिए आम आदमी को ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इस उम्मीद से मैं इधर बात खत्म करता हूँ और सबसे उम्मीद करता हूँ जब जब संविधान देश खतरा में हो जाए, जब लगे आजादी कोई आदमी बाहर से छीन ले रहा है, तब क्या है सबको आवाज उठाना चाहिए। थैंक यू। सबसे पहले स्वतंत्र भारत के संविधान की दिवस हार्दिक शुभकामनाएं। वो भी सर। ये देख रहे हो, अगर आधुनिक समाज में या आधुनिक काल में अगर इनको हम भगवान मान लें, कोई इसमें बुराई वाली बात नहीं। हमारे काम की चीज है सबसे ज्यादा शिक्षा। वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। सुना कभी को नहीं सुने? शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। किसने कहा था? बाबा साहब अम्बेडकर है ना। देखो बेटा, संविधान में बहुत सारे अधिकार दे दिए गए है ना। आप लोगों को इसमें एक शिक्षा का अधिकार आता है जो देखा जाए सबसे जरूरी अधिकार है ना। महिलाओं के लिए इतना कुछ कर दिया ताकि वो अपने अधिकार की रक्षा कर सके, अपने अधिकार के लिए लड़ सके। आज देखो बहुत सारे माता पिता हैं है ना, बहुत सारे माता पिता हैं लड़कियों को पढ़ने के लिए नहीं भेजना चाहते हैं है ना। उनको उनके शिक्षा से क्या करते हैं, वंचित रखना चाहते हैं ताकि हमारी बच्ची क्या हो,
बाहरी परिवेश में न पले बड़े लोग गलत या कोई बुरा चीज न कहे, लेकिन इन्होंने संविधान में ऐसी संरचना बना दी है कि संविधान के कारण आप जाके अपनी आवाज को अच्छे अच्छे जगह जहाँ पर जो बोला जाता है, कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, कहीं भी जा करके उठा सकते हो कि हमारे अधिकार से लोग वंचित कर रहे हैं, हमको हमारे हक नहीं दिया जा रहा है। जाते हो अपने अधिकारों के लिए लड़ाई झगड़ा कर लेते हो किसी से, है ना, धरने पर बैठ जाते हो तो क्या अपने मन से बैठ जाते हो? पहले के लोग क्या करते थे, लाठियां बरसा देते थे, गोलियां बरसा देते थे, है ना। अगर कोई भाषण दे रहा है, जो बुराई फैली है इस समाज में, इसके खिलाफ कोई भाषण दे रहा है या देखा जाए कोई आपके अधिकारों का हनन कर रहा है, तो उसको ऐसा नहीं है कि आप दे रहे हो तो लोग देखते थे, उस पे लोग लाठियां बरसा देते थे, गोलियां बरसा देते थे। लेकिन आज ये भाषण देने का जो अधिकार है आपका है, आप कहीं भी धरने दे सकते हो, अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हो, किसी के साथ अगर गलत हो रहा है तो अपनी आवाज उठा सकता है। इतना ज्यादा पावर आप लोगों को दे रखा है संविधान ने, ठीक है। गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरे ख्याल से जितने हमारे सारे स्टाफ हैं उन लोगों ने आपको सब चीज बता ही दिया है कि हमारा संविधान क्या है। तो बताएगा क्या है? कोई भी क्लास 10 संविधान क्या है? हाँ, बोलो। योग्यता क्लास 9 है, बताओ योग्यता। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा सेट है जिसमें रूल्स एंड लॉ गवर्नमेंट और सिटीजन फॉलो करते हैं। कोई और है? पतंजलि पीछे जाइए, विनीता है ना? चलो कुछ बताओ, आ जाओ। क्या नाम है? चलो बाहर आओ, बताओ बोलो। वीडियो चालू है ना। संविधान एक ऐसा चीज है जो नियम और कानून से भरा हुआ है और हम उसे फॉलो करते हैं, गवर्नमेंट भी फॉलो करता है। बहुत बढ़िया। जैसे कि विनीता और योगिता ने बताया आप लोगों को कि संविधान क्या है। एक रिटन डॉक्यूमेंट है। क्या है? रिटन लिखा हुआ एक कह सकते हो किताब, जिसमें देश को कैसे आगे बढ़ाना है, समाज में जो अलग अलग वर्ग हैं उसमें सामंजस्य कैसे बैठाना है, उसके नियम कानून लिखे पड़े हैं। और उसमें हमें बहुत सारे अधिकार भी दिए गए हैं और बहुत सारे हमारे ड्यूटी भी हैं। अगर आप लोगों ने संविधान देखा होगा या पढ़ा होगा तो उसमें अंडर सेक्शन 51 आर्टिकल 51 वो हमें बताता है कि हमारे देश के प्रति, समाज के प्रति और हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए हमारी खुद की जिम्मेदारियां क्या क्या है। एक स्टूडेंट का क्या कर्तव्य है, एक नागरिक का क्या कर्तव्य है, सभी अपना कर्तव्य करें। इसी के साथ ज्यादा ना बोलते हुए मैं आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हर साल इस डे को आप और अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। आप लोगों का धन्यवाद। मेरे ख्याल से जितने हमारे सारे स्टाफ हैं उन लोगों ने आपको सब चीज बता ही दिया है कि हमारा संविधान क्या है। कोई बताएगा क्या है? कोई भी क्लास 10 संविधान क्या है? हाँ बोलो। योग्यता क्लास 9 है, बताओ। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा सेट है जिसमें रूल्स एंड लॉ गवर्नमेंट और सिटीजन फॉलो करते हैं। बिल्कुल सही। हमारे हक क्या है, हमें ये भी बताना चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या बनता है। समाज में कैसे हम प्रेम भाव बढ़ाएं,
एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, सरकार की जो संपत्ति है उसको नुकसान न पहुंचाएं और अपना कार्य नियमित रूप से समय पर करें। इसी के साथ ज्यादा न बोलते हुए मैं आप लोगों को इस दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हर साल इस डे को आप और अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। आप लोगों का धन्यवाद। काली नहीं है, काली जा रही हूँ। जैसा कि सर मैम बोले कि संविधान एक लिखित ग्रंथ है, इसके आधार पर हमारा देश चला है। ये संविधान है, इसके सोर्स जो है कई देशों से चुन चुन कर लिए गए। तो मेन बातें हैं उसको कई देशों से लिया गया। जैसे कहीं से प्रस्तावना की भाषा ली गई ना, कहीं से स्वतंत्रता का अधिकार लिया गया। तो उन देशों में कौन कौन से देश हैं? जैसे अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस ना, कुछ देशों के नाम हमको याद है, पूरे नाम नहीं याद है। कनाडा, रसिया। तो इन जो मेन देश हैं वहां से मुख्य बातों को लेकर के अपना ये जो है ग्रंथ तैयार किया गया, ठीक। और इसी के आधार पर अपना देश चल रहा है और हम लोग आज इतने स्वतंत्र हैं कि जो यहाँ पर बैठ करके पढ़ रहे हैं, ठीक। तो संविधान एक लिखित ग्रंथ है जिसके आधार पर हमारा देश चल रहा है। तो ये संविधान है, इसके सोर्स जो है कई देशों से चुन चुन करके लिए गए। तो मेन बातें हैं उसको कई देशों से लिया गया। जैसे कहीं से प्रस्तावना की भाषा ली गई ना, कहीं से स्वतंत्रता का अधिकार लिया गया। तो उन देशों में कौन कौन से देश हैं? जैसे अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस ना, कुछ देशों के नाम हमको याद है, पूरे नाम नहीं याद है। कनाडा, रसिया। तो इन जो मेन देश हैं वहां से मुख्य बातों को लेकर के अपना ये जो है ग्रंथ तैयार किया गया, ठीक। और इसी के आधार पर अपना देश चल रहा है और हम लोग आज इतने स्वतंत्र हैं कि जो यहाँ पर बैठ करके आजादी से रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, ठीक। तो जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ऐसे मेरी आवाज इतनी तेज है कि ऐसे भी सुनाई दे वर्ड की जरूरत नहीं है मुझे। तो हैप्पी कॉन्स्टिट्यूशन डे वंस अगेन। और अभी तक तो फैक्ट तुम्हें पता चल गया कि कॉन्स्टिट्यूशन डे क्यों मनाया, क्यों मनाया जाता है? आज बोल रहे हैं क्योंकि हमारा देश आके बता के गए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फिर भी किसी ने भी अच्छे से बताया नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? पीपल आवर क्या है? पीपल गवर्नर फॉलोज रूल्स। वो एक रिटन बुक है जो हमारे इंडिया को चलाने के लिए बनाया गया है, ठीक है ना, कि किसको क्या करना है, किसके क्या राइट्स हैं और किसकी क्या ड्यूटीज है। तो राइट्स तो लोगों को हमेशा पता रहता है कि हमारी राइट्स क्या है, पर लोगों को ड्यूटीज नहीं पता होती है ना। राइट्स क्या क्या है ऐसे तुम्हारे? और इक्वालिटी क्या होती है? समानता। समानता। अच्छा, तो यहाँ पे इक्वालिटी क्या दिख रही है? असमानता। क्या इक्वालिटी है तुम लोगों में? स्टूडेंट हैं, दिख रहा है ना, तुम सब एक जैसे ड्रेसेस पहन के बैठे हो। ऐसा नहीं है कि कोई अपर कास्ट वाला है तो वो बिल्कुल लहंगा वगैरह पहन रखते है ना। तो सबको पता होती है, राइट सबको पता होता है, पर ड्यूटीज लोगों को नहीं पता होती है। पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी ड्यूटीज लिखी गई है, जो कि कहाँ से लिया गया है? यूएसएसआर से। यूएसएसआर मतलब रसिया से कनेक्टेड 5-6 और कंट्रीज थे जो कि अब डिवाइड हो गए। पहले जब वो 7 थे तो उनको यूएसएसआर बोला जाता था, ठीक है ना। तो वहां से हमारी ड्यूटीज ली गई है। अब वो वाला कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है, पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी ड्यूटीज लिखी हुई है। तो 3-4 दूंगी तो तुमको याद रखना है अपने इंडिया के लिए, मतलब तुम्हारे कर्तव्य क्या है इंडिया के लिए, ठीक है। राइट्स के साथ साथ तुम्हें ड्यूटीज पता होनी चाहिए।
तो सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटीज जो तुम्हें फॉलो करनी है वो है क्या? लॉजिकल बीइंग होने का, ठीक है ना? ऐसे यहाँ पे इसलिए मैं सबसे पहला बता रही हूँ, ऐसे ये सबसे पहला नहीं है। लॉजिकल बीइंग होना, साइंटिफिक सोच रखना, ये सबसे पहला ड्यूटी नहीं है। और अगर ऐसा है तो क्यों है, ठीक है? तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे तुम लोगों के बीच में जो कि बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है, पर तुम लोग उसको मानते रहते हो। तो साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट। ये तुम्हारी ड्यूटीज है, स्टूडेंट की सबसे पहली ड्यूटी। और जैसे कि और सारे सिटीजन है, अगर दिखा ना कभी कभी, हाँ तुम्हारे स्कूल में बसेस नहीं है, पर जब भी इलेक्शन होता है ना तो स्कूल की बसेस जो है इलेक्शन कराने के लिए सारी स्कूल इलेक्शन वाले डेज पे स्कूल की छुट्टी होती है और सारी बस जो है इलेक्शन ड्यूटीज में लगी रहती है। मतलब वो वहाँ की जो स्टाफ है जो भी इलेक्शन पोलिंग बूथ पे जाएंगे इलेक्शन कराएंगे उनके लिए चली जाती है वो बसेस। तो वो स्कूल वाले क्या कर रहे हैं, वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं कि जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी, छोटी सी भी हेल्प अगर कभी लगी हमारी, तो हम जो भी हमारे पास चीजें हैं वो लेकर के खड़े रहेंगे, ठीक है? तो और तुम्हारी सबसे बड़ी ड्यूटीज क्या है कि अपना जो भी काम है वो करना है, बीइंग लॉजिकल। और उसके बाद फिर जो जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, हमारा नेशनल फ्लैग्स हो गया, और भी क्या है, नेशनल फ्लावर और क्या, हाँ, और हमारे जो जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। सभी बच्चे लाइन से पीछे वाले गेट से निकल जाएंगे और अपनी अभी 10 मिनट के लिए आपके शॉर्ट रेसेस हुई है, उसके बाद थर्ड पीरियड से आगे क्लासेस स्टार्ट होंगी। ओके, हाँ डन। यादिका को देखो, है पतंजलि, हंस भी लो। आज क्या है बच्चों? आज के दिन क्या हुआ था? क्या हुआ था आज के दिन? हाँ, चलो कैमरा चालू है। हो गया? बोला करो पिक्चर कब लगे, तभी तो पूरी लगे सारे। हल्दू सारी पूजा सामने देखो।